guys, welcome to my YouTube channel द ट्यूशन सेंटर। माई सेल्फ चांदनी। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ स्टेट्स का, इंटरपोलेशन और एक्सट्रपोलेशन। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि इसका मीनिंग क्या है, इसका फर्स्ट मेथड क्या है। आज मैं यहाँ सिर्फ फर्स्ट मेथड कंसिडर कर रही हूँ, जिसमें सिर्फ एक वैल्यू कैसे निकालते हैं जब वन मिसिंग वैल्यू हो, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। दो वैल्यूज़ अगर मिसिंग हो तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो आइए गाइस, हम सबसे पहले आज पढ़ते हैं इंटरपोलेशन और एक्सट्रपोलेशन होता क्या है और इसका फर्स्ट मेथड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है इंटरपोलेशन और एक्सट्रपोलेशन। स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि इंटरपोलेशन और एक्सट्रपोलेशन का मतलब क्या होता है। जैसा कि आपको एक सीरीज़ गिवन है, अगर इस सीरीज़ के अंदर की कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसे तो हम कहते हैं इंटरपोलेशन, और सीरीज़ के बाहर की अगर कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसे हम कहते हैं एक्सट्रपोलेशन। इंटरपोलेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंटरपोलेशन का मेन ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट टू नो दी पास्ट डाटास, मतलब हमें पता करना है कि पास्ट के डेटास, मतलब इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है कि पास्ट डेटास क्या थे। और एक्सट्रपोलेशन ऑब्जेक्ट टू नो दी फ्यूचर डाटा, कि फ्यूचर की डेटास क्या है। जैसे कि सीरीज़ में दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है एक्स जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है वाई जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि एक्स पे डिपेंडेंट होता है। इसी तरीके से इंटरपोलेशन और एक्सट्रपोलेशन में काफ़ी मेथड्स हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड है बायनॉमिनल एक्सपांशन मेथड। इसकी फर्स्टली हम ये देख लें कि क्या क्या अजम्पशंस होती हैं। अजम्पशंस की मतलब हमें कैसे क्वेश्चन में पता लगेगा कि हमें ये बायनॉमिनल एक्सपेंशन मेथड टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कि हमें ये देखना होगा कि फर्स्ट एक्स का जो है, यानी जो एक्स सीरीज़ है उसमें सेम क्लास इंटरवल होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लाइक जैसे 2015, 16, 17 सेम एक एक ईयर का डिफरेंस हो गया। उसी तरीके से सेकंड अजम्पशन है वाई में कभी भी सडन चेंज नहीं आना चाहिए, मतलब फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड, आस्किंग ऑफ क्वेश्चन इन सेम क्लास इंटरवल। लाइक अगर आपसे 2012 का गिवन है, 13 का गिवन है और 14 का पूछा गया है, इट मीन्स सेम क्लास इंटरवल्स है वन ईयर का, तो हमारा यहाँ पर कौन सा मेथड आ जाता है? बायनॉमिनल एक्सपांशन मेथड। इन तीनों अजम्पशंस को मैं आपके एक क्वेश्चन सॉल्व करके उसमें एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे ये अजम्पशंस उसमें अप्लाई हो रही है। ये देखना होगा कि y की गिवन वैल्यूज़ कितनी हैं। तो ये देखो, एक वैल्यू, 2, 3, 4 और 5। y में कितनी वैल्यूज़ गिवन है? 5। तो हम यहाँ अजम्पशन लिखेंगे सिंस 5 values of y are known, so the leading difference of 5 is equals to 0, राइट। y माइनस 1 की पावर 5 इक्वल्स टू 0, डेल्टा 5 इक्वल्स टू 0। अब हमें इस मेथड का फॉर्मूला बनाना सीखना होगा। अब हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे वो समझिएगा, मेन वही है y माइनस 1 की पावर 5, राइट। अब हमें फॉर्मूला कैसे बनाना होगा? सबसे पहले हमारा y 5 है, फिर आता है y4, y3, y2, y1 एंड y0 इक्वल्स टू 0। अब साइन देखिएगा कैसे देंगे, पहले प्लस हमने माना तो अब हमको मानना है माइनस, अगेन प्लस, माइनस, प्लस एंड माइनस। अब हम अजम्पशन करेंगे कि हमारे यहाँ 1 लिखा हुआ था, तो हम कैसे करेंगे? 5 इंटू 1 अपॉन 1, तो हम 5 1 5, तो हमारी यहाँ वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब 5 इंटू 4 अपॉन 2, दैट मीन्स यहाँ कितनी वैल्यू हो गई? 10। अब देखो 10 इंटू 3 डिवाइड बाय 3, तो अगेन यहाँ क्या वैल्यू हो गई? 10। देन 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ क्या वैल्यू हो गई? 5। 5 इंटू 1 अपॉन 5, तो यहाँ क्या बचा? 1। ये हमारा फॉर्मूला बनाने की ट्रिक है। अब जैसे देखो, हम इस सीरीज़ की वैल्यू इधर पुट करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए y5 कितना था? 53, तो यहाँ हमने पुट कर दिया 53, माइनस 5y4,
तो 5 इंटू देखिए y4 कितना था यहाँ 56 प्लस 10 इंटू y3 तो हमें कैलकुलेट करना था तो उसको एज इट इज़ रख दीजिए माइनस 10 इंटू y2 देखिए y2 कितना था 33 प्लस 5y1 था 25 तो 5 इंटू 25 माइनस y0 देखिए कितना है 18 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं 53 माइनस 56 इंटू 5 280 प्लस 10y3 माइनस 10 इंटू 33 330 प्लस 25 इंटू 5 125 माइनस 18 इक्वल्स टू 0। 10y3 को एज इट इज़ रहने दीजिए, बाकी सबको एडलेस कर लीजिए तो जैसे कि हमारा सम आएगा 450 तो y3 इज इक्वल्स टू 450 डिवाइडेड बाय 10 तो y3 का वैल्यू कितना हो गया 45। फर्स्ट थिंग इधर एक ही चीज़ मिसिंग थी तो इसको हम कहते हैं वन मिसिंग फिगर। जैसे कि गाइस आपने देखा कि y की 5 वैल्यूज़ गिवन थी तो हमने कैसे फॉर्मूला बना के क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी तरीके से मैं एक और फार्मूला आपको बताना चाहूँगी जिससे आपका और क्लैरिफाई हो कि हम फार्मूला कैसे बनाते हैं। सपोज़ करिए अगर हमें 6 वैल्यूज़ गिवन हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लाइक y6 y5 y4 y3 y2 y1 एंड y0 इक्वल्स टू 0। सपोज दैट यहाँ वही 1 है 1 इंटू 6 अपॉन 1 तो सॉरी पहले हम साइन असाइन कर देते हैं, यहाँ प्लस था माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस 6 1 जा 6 अपॉन 6 1 तो आएगा 6 इंटू 5 अपॉन 2 30 डिवाइड बाई 2 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 तो आएगा 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 तो आएगा 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 तो आएगा 6 इंटू 1 डिवाइड बाय 6 करोगे तो आपका आएगा 1। ओके गाइस, देख लिया आपने कि 6 वैल्यूज़ हों तो अब हमें कैसे फॉर्मूला बनाना है। जैसा कि गाइस आपने देखा कि फ़र्स्ट मेथड हमने कैसे कैलकुलेट किया, उसको समझा हमने। अब हम कल देखेंगे कि 2 मिसिंग फिगर्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे इसी मेथड में। सो गाइस सी यू सून एंड कम बैक सून टुमारो। बाय गाइस।